प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। ज्योति बपुली ग्रुप ऑफ एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं नरेश कुमार शर्मा कई दिनों से लगातार कक्षा 9 की आपके लिए कक्षाएं उपलब्ध करा रहा हूं। आपसे एक बार फिर मैं कहना चाहूँगा कि कृपया आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स भेजें और अगर कोई डाउट है तो डाउट क्लियर करने के लिए कमेंट्स करें। देखिए, कल मैं आपको लिखवा रहा था मिश्रण के प्रकार में। मैं आज आपको द्रव और द्रव का मिश्रण लिखवाता हूँ। जैसे दूध और जल का मिश्रण द्रव का मिश्रण है, एल्कोहल और जल का मिश्रण भी एक द्रव और द्रव का मिश्रण है। तो पॉइंट नंबर 3 पर लिखेंगे द्रव और द्रव का मिश्रण। जैसे जब दो द्रव आपस में मिलकर के मिश्रण बना रहे हो उसको द्रव द्रव का मिश्रण कहते हैं। जैसे दूध व जल का मिश्रण, दूध व जल का मिश्रण। नंबर 2 पर लिख लो एल्कोहल व जल का मिश्रण, एल्कोहल और जल का मिश्रण। ये मिश्रण आपका क्या कहलाएगा? द्रव द्रव का मिश्रण। द्रव और गैस का मिश्रण में, द्रव और गैस का मिश्रण नंबर 4, द्रव और गैस, या सीधा ही हम लिख दो द्रव गैस मिश्रण। इसका मतलब होगा सोडा वाटर। सोडा वाटर, सोडा वाटर में आप जानते हैं जल प्लस क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। जल के साथ कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। इसके साथ नंबर 5 पर आप डाल दीजिए, जैसे गैस और गैस होगा दो आपस में गैस, कोयला गैस और आपके सामने प्रोड्यूसर गैस, वायु आदि सब गैसों का मिश्रण है। गैस से गैस का मिश्रण, गैस गैस मिश्रण। इसका तात्पर्य हुआ कि गैस से गैस को मिलाना। गैस से गैस का मिलाने का कहते और गैस, प्रोड्यूसर, गैस, वायु आदि। इसके बाद में आप लीजिए ठोस और ठोस का, ठोस और गैस का मिश्रण तो धुआं हो गया। और गैस का मिश्रण अगर देखें तो ठोस गैस मिश्रण में धुआं। धुएं में कौन कौन सी चीजें होती हैं? धुएं के अंदर जानते हैं कार्बन के ठोस कण होते हैं और वायु होती है। आप लिख लें गैस ठोस द्रव मिश्रण, तीन चीजों का ठोस द्रव गैस मिश्रण। ठोस द्रव गैस तीनों चीजों का एक साथ मिश्रण में आप लिख लेंगे कि कोका कोला, लेमनेड आदि। नंबर 8 पर लिख लीजिए आप वायु, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, आर्गन आदि का मिश्रण होता है। वायु में बहुत सारी चीजें मिली रहती हैं। वायु में क्या क्या है? देखो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, धूल कण आदि बहुत सारी चीजें। तो इसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, ऑर्गन आदि का मिश्रण है।
बाद में इस्पात में आप लिख दीजिए लोहा कार्बन तथा अल्प मात्रा में मैग्नीशियम क्रोमियम आदि का मिश्रण होता है इस्पात के अंदर। इस्पात को लिख देते हैं। लोहा है, इसके साथ क्या मिला हुआ रहता है? कार्बन, अल्प मात्रा में मैग्नीशियम, अल्प मात्रा में मैग्नीशियम क्रोमियम आदि का मिश्रण। आदि का मिश्रण होता है। ठीक है भाई। अब मिश्रण के प्रकार ले लीजिए आप। सामान्य रूप से मिश्रण दो प्रकार का होता है। मिश्रण ये यहाँ तक आपने अगर लिख लिया हो तो ठीक है, नहीं लिखा हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए मिश्रण के प्रकार। देखिए मिश्रण सामान्यतः दो प्रकार का होता है। समांगी मिश्रण और नंबर 2 विषमांगी मिश्रण। नंबर 1 पढ़ाएंगे पहले। देखिए समांगी मिश्रण क्या है? जिसकी बनावट समान होती है ऐसा मिश्रण अथवा विलयन समांगी मिश्रण कहलाता है। इसमें दो चीजें हो गई, एक समांगी मिश्रण और एक विषमांगी मिश्रण। एक ऐसा मिश्रण जिसका संगठन एक समान हो उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। इसके विभिन्न अवयवों को पृथक रूप से नहीं देखा जा सकता। जैसे नमक का तथा जल का मिश्रण समांगी मिश्रण है क्योंकि इसके सभी भागों में नमक का जल में संगठन एक समान हो जाता है, एक जैसा नमकीन स्वाद आता है, तो ये क्या कहलाएगा? समांगी मिश्रण कहलाता है। तो देखिए एक ऐसा मिश्रण जिसका संगठन एक ऐसा मिश्रण जिसका संगठन एक समान होता है। एक ऐसा मिश्रण जिसका संगठन एक समान होता है इसे समांगी मिश्रण कहते हैं। इसे समांगी मिश्रण कहते हैं। समांगी मिश्रण में सभी अवयव, समांगी मिश्रण के जो सभी अवयव हैं उनको पृथक रूप से नहीं देखा जा सकता है।
जल में घुलना। जब नमक जल में घुल जाता है तो क्या होता है, सभी भागों में नमक का जल में संकरण एक समान होता है। इसमें जल के सभी भागों में NaCl का संगठन समान रूप से विद्यमान होता है। सभी भागों में समान रूप से क्या होता है, ये विद्यमान होता है। और स्वाद अगर चख के देखें तो एक जैसा नमकीन होता है। ये हो गया आपका कौन सा, समांगी। अब आप देखिए विषमांगी के कि जिसकी बनावट समान नहीं होती है, समांगी की बनावट समान होती है, एक जैसा संगठन होता है, समांगी कहलाता है। जैसे आप अगर देखना चाहें तो इसको हम एक क्रियाकलाप के द्वारा भी कर सकते हैं कि आप विषमांगी की देखें, जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग के गुण एक समान नहीं होते, जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग के गुण एक समान नहीं होते हो, वो क्या कहलाता है, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। और इसके विभिन्न अवयवों को पृथक पृथक रूप से देखा भी जा सकता है। जैसे रेत और जल का मिश्रण मिला दो, पेट्रोल तथा जल को आपस में मिला दो, तो आप इन्हें पृथक पृथक देख सकते हैं। ये विषमांगी मिश्रण कहलाता है। तब आप विषमांगी मिश्रण पॉइंट नंबर 2 डाल दिया हो तो ये लिख दिया आपने, इसे लिखा। पॉइंट दिया हमने विषमांगी। देखिए विषमांगी मिश्रण में आप क्या कहेंगे, विषमांगी मिश्रण में आप लिख लो कि जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग के गुण एक समान नहीं होते हैं, जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग के गुण समान नहीं होते हैं, जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग के गुण समान नहीं होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, विषमांगी मिश्रण कहते हैं। उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। और इसके विभिन्न अवयवों को, इसके विभिन्न अवयवों को पृथक पृथक देखा जा सकता है। क्या किया जा सकता है, जैसे रेत और जल का मिश्रण। नंबर 2 पेट्रोल व
का मिश्रण। ये आपका क्या कहलाता है? विषमांगी मिश्रण कहलाता है। अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज और लिखवाना चाहूँगा। ये जो विलयन दे रहा है विषमांगी मिश्रण विलयन, तो मैं आप यहाँ पर विलयन, विलय और विलायक शायद मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये फिर आएगा आपके। तो विलयन, विलय और विलायक किसे कहते हैं, इस बात को आप लिख दें। अगर मान लीजिए जैसे सोडियम क्लोराइड और लोहे की छीलन को आपस में मिलाएं, नमक और सल्फर को आपस में मिला दें, जल और तेल आपस में मिला दें, इसे विषमांगी मिश्रण कहता है। आपको मैं तत्व यौगिक के बारे में बता चुका हूँ। तत्व जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर के बना होता है, तत्व कहलाता है। 2 या 2 से अधिक निश्चित अनुपात में मिल जाए तो यौगिक बन जाएगा, और 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक एक निश्चित अनुपात में मिलकर के बनाए उसे मिश्रण कहते हैं। विलयन क्या है? विलयन में मैंने बताया था आपको कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। प्रकृति के कोष विलयन में मिश्र धातु आदि आ जाते हैं। विलयन के उदाहरणों में अपन ने कई चीजें ले ली है। तो विलयन क्या है? पदार्थ घुलने के बाद जो घोल बनता है, पदार्थ के घुलने के बाद में जो घोल बनता है वो विलयन कहलाता है। विलय का तात्पर्य जो पदार्थ जिसमें घुल जाए वो विलेय पदार्थ हो गया, और विलायक का तात्पर्य जिसमें घुलता हो, अर्थात जो घोलने की क्षमता रखे। जैसे जल एक अच्छा विलायक है, नमक जल में विलेय है, और नमक और जल घुल करके जो बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। तो मिश्रण की कुछ विशेषताएं आप लिख लेंगे। यहाँ अगर आपने ये पॉइंट लिख दिया हो तो मिश्रण की विशेषताएं, देखिए मिश्रण की पॉइंट बना करके लिख लीजिए। मिश्रण किसे कहते हैं? मिश्रण की विशेषताओं में पहली विशेषता आप लिख लीजिए कि मिश्रण के में मूल पदार्थों के सभी गुण विद्यमान होते हैं। मिश्रण में मूल पदार्थों के सभी गुण विद्यमान होते हैं। नंबर 2, मिश्रण प्राय विषमांगी होते हैं, परंतु कुछ मिश्रण समांगी भी होते हैं। तो मिश्रण प्राय विषमांगी और समांगी दोनों प्रकार के होते हैं। मिश्रण प्राय कुछ एक मिश्रण समांगी भी होते हैं। आगे देखिए, लिख लीजिए चीनी का नमक में मिश्रण जैसे हुआ। मिश्रण के तत्वों को भौतिक विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। मिश्रण में विद्यमान तत्वों को भौतिक विधि द्वारा इसके बाद जो मिश्रण के तत्वों का अनुपात निश्चित नहीं होता है।
निश्चित अनुपात में मिलेगा तभी तो मिश्रण होता है। मिश्रण का निश्चित नहीं होता। मिश्रण बनने में कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। मिश्रण के निर्माण में कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। साधारण मिश्रण के बनने में कोई ऊष्मा प्रकाशित्व विद्युत उत्पन्न नहीं तो उत्पन्न होती है और नहीं अवशोषित होती है। कि साधारण मिश्रण के बनने में साधारण मिश्रण के निर्माण में कोई ऊष्मा, कोई प्रकाश, कोई विद्युत नहीं तो उत्पन्न होती है। न तो उत्पन्न होती है और न ही अवशोषित होती है। मिश्रण का भौतिक स्थिरांक गलनांक और क्वथनांक निश्चित नहीं होता। गलनांक और क्वथनांक से निश्चित नहीं है। अब मिश्रण और यौगिक में आप क्या करते हैं? अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या आ गया कि मिश्रण और यौगिक में क्या अंतर है। यदि आपने ये लिख लिया हो तो इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराना चाहूँगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लिख लिया हो, इसे मैं मिटा देता हूँ। मेरा प्रश्न आपका आ जाएगा कि मिश्रण और यौगिक में क्या अंतर है। मिश्रण तथा यौगिक में अंतर पॉइंट डाल दो। मिश्रण तथा यौगिक में अंतर और इसे दो भागों में बांट दीजिए। एक तरफ आप यौगिक लिख दीजिए, एक तरफ आप मिश्रण लिख दीजिए। आ गया समझ में आपके। अब आप सबसे पहले मिश्रण की बात कर लें। मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है। मिश्रण दो
या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से जबकि यौगिक क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों के तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाने से बनता है। यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग द्वारा बनता है। अब आप नंबर 2 पर आ जाइए। मिश्रण की बात नंबर 2 में लिखेंगे कि मिश्रण में इसके अवयवी पदार्थों के सभी गुण पाए जाते हैं। मिश्रण में इसके अवयवी पदार्थों के सारे गुण पाए जाते हैं, लेकिन यौगिक के गुणधर्म इसके अवयवी पदार्थों से भिन्न हो जाते हैं। यौगिक के गुणधर्म इसके अवयवी पदार्थों से भिन्न हो जाते हैं। जैसे आपको पता था हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर के जल बनाते हैं। हाइड्रोजन खुद फटफट के ध्वनि के साथ जलती है और ऑक्सीजन जलने में सहायता करती है, परंतु जल बुझा देता है। दोनों के विपरीत गुणधर्म हो गए। मिश्रण के अवयवों को भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है। मिश्रण के अवयवों को भौतिक विधियों द्वारा लेकिन मिश्रण को क्या नहीं कर सकते हम, लेकिन यौगिक को हम क्या नहीं कर सकते, भौतिक विधियों के द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। यौगिक के अवयवों को भौतिक विधियों द्वारा नंबर 4 देख लीजिए। नंबर 4 पर आप लिख देंगे कि मिश्रण प्राय समान होते हैं, जबकि यौगिक प्राय समान होते हैं। आपके समझ में आ रहा होगा।
विषमांग होते हैं, समांग होते हैं। सामान्य रूप से मिश्रण के बनने में कोई ऊष्मा प्रकाश परिवर्तन नहीं होता है। अभी मैंने दिखाया था कि साधारण मिश्रण के बनने में कोई ऊष्मा प्रकाश या विद्युत का उत्पादन नहीं होता है। इसमें लिख देंगे हम कि यौगिक बनने में ऊष्मा और प्रकाश परिवर्तन होता है। नंबर 6 पर हम लिख देंगे कि मिश्रण के गलनांक और पतनांक निश्चित नहीं होते हैं। नंबर 6 पर लिख देंगे कि जबकि यौगिक के गलनांक और पतनांक निश्चित होते हैं। देखिए ये आपका प्रश्न कंप्लीट हो गया है कि गलनांक और पतनांक निश्चित अनिश्चित मिश्रण और यौगिक में अंतर। मैं तत्व यौगिक और मिश्रण के बारे में आपको बता सकता हूँ। अब मैं आपको बताऊंगा कि मिश्रण के पश्चात विलयन पॉइंट आएगा। उससे पहले आपके क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन हैं, उन्हें मैं आपको बताना चाहूँगा कि पदार्थ से आप क्या समझते हैं और समांगी और विषमांगी मिश्रण में अंतर। देखिए समांगी विषमांगी मैं आपको अभी लिखा चुका हूँ। समांगी मिश्रण किसे कहते हैं, विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं, और पदार्थ से आप क्या समझते हैं। पदार्थ से तात्पर्य होता है कि पदार्थ किसे कहेंगे हम, शुद्ध का अर्थ और शुद्ध के साथ पदार्थ कोई जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर के परमाणु का निर्माण करते हैं। कई सारे परमाणु मिलकर के और अणु बनाते हैं और बहुत सारे अणु मिलकर के और फिर किसका निर्माण करते हैं, पदार्थ का निर्माण करते हैं। पदार्थ 2 प्रकार का होता है, एक शुद्ध पदार्थ और एक अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ को भी फिर मैं आपको बताऊं, 2 भागों में बांट दिया गया, तत्व और यौगिक। तत्व के बारे में मैंने आपको लिखवा दिया कि जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर के बना होता है तत्व कहलाता है। और नंबर 2 पर यौगिक किसे कहेंगे कि जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में मिले हुए हों
यौगिक कहलाता है। तत्व को फिर धातु, अधातु और उपधातुओं में बांटा गया है। अशुद्ध पदार्थ अथवा मिश्रण को कहते हैं, समांगी और असमांगी मिश्रण में बांटा है मैंने। तो शुद्ध पदार्थ मतलब कहने का तात्पर्य हो गया कि एक ही प्रकार के कणों से मिलकर के बने सफल पदार्थ कैसे होते हैं, शुद्ध होते हैं। बात पदार्थ की आई है, जो मैंने आपको बता दिया कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार हमको जो भी वस्तुएं सब दिखाई दे रही है सब पदार्थ हैं। विभिन्न प्रकार के पदार्थ जैसे दूध, घी, मक्खन, टीवी, अखबार, मसाले, जूस आदि, ये सब हम देखते हैं कि सब पदार्थ ही तो हैं। ये सारी चीजें क्या हैं, पदार्थ हैं। अब पदार्थ अशुद्ध और शुद्ध ये बात एक अलग है। विलयन के बारे में आपको मैं बताऊं कि विलयन क्या है। देखिए विलयन पे चल रहे हैं। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का एक समांगी मिश्रण होता है। विलयन क्या है, दो या दो से, मिटा दो। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी विलयन विलयन कहलाता है। हाँ भाई, दो या दो से अधिक पदार्थों का जो समांगी मिश्रण होता है वही क्या कहलाता है, सॉल्यूशन विलयन कहलाता है। आज मैं आपको विलयन तक ही बताना चाहूँगा। इसके पश्चात विलयन की विशेषता, विलायक, विलय, इनके बारे में, संतृप्त और असंतृप्त विलयन, इनके बारे में मैं आपको कल बताऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।